मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक कुछ अलग थलग इलाकों में लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और जिसमें पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। यानी कि अभी और भी ज्यादा ये गर्मी सताती हुई नजर आएगी। ये तो अभी शुरुआत है, अब इसका प्रचंड रूप अभी देखना बाकी है। फिलहाल अब ये जो है साफ तौर पर कहा गया है कि मौसम बदलेगा, गर्मी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। हालांकि अप्रैल के महीने में उस तरीके की गर्मी अभी महसूस नहीं की गई। जिस तरीके से गर्मी आती है तुरंत मौसम डाइवर्ट होता है और बारिश देखने को मिलती है, पर अब साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है अब ये भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। और साथ ही हम लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, धूप में बाहर निकलने से बचिए और सुबह और शाम ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम कीजिए, धूप में बाहर मत जाइए और अपने सर को ढक कर रखिए। फिलहाल जो है ये भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा और पारा 40 डिग्री के भी पार पहुंच जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। और 43 डिग्री सेल्सियस तक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब वही लू की लपटें देखने को मिलेगी, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सीधे तौर पर ये गर्मी जो है आपकी परेशानी बढ़ाती हुई नजर आएगी। अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि 2 दिन गर्मी होती है, वैसे ही मौसम डाइवर्ट हो जाता था और हल्की राहत मिलती हुई नजर आती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है प्रचंड गर्मी देखने को मिलेगी और तेज तपती धूप नजर आएगी। अब हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी का कहर है। दिल्ली में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस, नोएडा के तापमान की बात की जाए तो 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, गुरुग्राम में भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पंचकुला की बात की जाए तो 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में भी 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हिसार की बात की जाए तो हिसार में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में भी 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि जो तापमान है वो आसपास ही देखने को मिल रहा है। अम्बाला का देखेंगे आप टेम्परेचर तो 40 डिग्री है, भिवानी में भी 40 डिग्री है और साथ ही बात की जाए अब दिल्ली की तो यहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ, अगर हमने अभी आपको ओवरऑल दिखाया दिल्ली का भी, गाजियाबाद का भी, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों का भी और चंडीगढ़ का भी, एक चीज़ नोटिस की हमने कि 39 से 43 के बीच में तापमान देखने को मिल रहा है। और अभी तो ये अप्रैल के मिड में है, हम आने वाले समय में तापमान में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आएगी और ये सीधे तौर पर गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। तो इस गर्मी में अपना ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि गर्मी के कारण जो है तमाम समस्याएं देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और अब उससे आपको बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, धूप में बाहर निकलने से बचना है और लिक्विड का सेवन सबसे ज़्यादा आपको करना है। फिलहाल अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है और आप सभी को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरीके से गर्मी से आप सभी को खुद को सुरक्षित रखना है। फिलहाल अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से लाइव देवेश कुमार जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ नोएडा से लाइव विजय कुमार जुड़ गए हैं और हमारे साथ शशि नायर जो कि हिसार से जुड़ गए हैं लाइव। अब एक एक करके मैं सभी के पास जाऊंगी। सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं देवेश। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब मौसम को लेकर साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भीषण गर्मी देखने को मिलेगी, फिलहाल मैं हालिया स्थिति की बात करूं तो अभी तापमान कैसा बना हुआ है? जी देवेश। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि 7 राज्यों में जो है लू का अलर्ट, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, जिसमें दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। अब ऐसे में आपने भी देखा होगा मौसम में अचानक से बदलाव पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो बादल छाए थे, हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे मौसम में परिवर्तन हुआ। अब एक बार फिर से जो है मौसम में परिवर्तन हुआ है और जो
लू का प्रकोप है वो तो देखने को मिल ही रहा है, जो कड़ी धूप है वो भी नज़र आ रही है। और मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अगर आज की बात करें तो 41 डिग्री के आसपास जो है तापमान पहुंच सकता है। 39 से 41 डिग्री के बीच जो है दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में जो तापमान है वो बना रहेगा। और ऐसे में ये लोगों के लिए एक तरह से मुसीबत है। अप्रैल का जो है महीना चल रहा है और ऐसे में जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यही मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि जो और ज़्यादा गर्मी है वो बढ़ेगी। तापमान में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी, यानी कि 45 डिग्री के आसपास जो है अगले एक सप्ताह में जो तापमान है वो पहुंच सकता है। तो ऐसे में लोगों के लिए कई परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ लू है, दूसरी तरफ जो कड़ी धूप है वो भी नज़र आ रही है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब अगले एक सप्ताह ये अनुमान जताया गया है कि जो गर्मी है उसका प्रकोप जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा और जो तापमान है वो 39 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। जी ठीक है देवेश, विजय भी हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा मौसम बार बार डाइवर्ट हुआ, बारिश देखने को मिली, गर्मी देखने को मिली, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस तरीके का भी अलर्ट जारी किया गया है? आने वाले दिनों में गर्मी तो देखने को मिलेगी, क्या बीच में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर इसी तरीके से प्रचंड गर्मी का अब सामना जनता करती हुई नजर आएगी? जी विजय। पीछे अगर हम जाते हैं तो काफी अच्छा मौसम था, सुहाना मौसम था और बारिश के होने पर अगर बात किया है तो अप्रैल का महीना और आज तारीख 20 हो गई है। और टेम्परेचर की बात किया है तो आज की अगर बात करें सुबह से ही टेम्परेचर स्टार्ट हुआ 9 बजे के करीब काफी टेम्परेचर बढ़ता हुआ था और इस बात किया तो करीब 40 के करीब टेम्परेचर पहुंच चुका है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात अगर आप अपने घर से बाहर निकलने जरूर मंद के सम्मान को ही लेकर बाहर में छाता और पानी और ठंडी तौलिया का प्रयोग की धूप काफी बढ़ रही है और जरूर कभी अपने बच्चे या बड़े जो बुजुर्ग उनसे खास करके ध्यान रखिए। बात किया डायबिटीज के मामले नोएडा में काफी देखने को मिल रहा है और जो गौतम नगर स्वास्थ्य विभाग है बिल्कुल उन्होंने हिदायत दिया है अगर कोई भी ऐसा मामला आता है तो बिल्कुल ध्यान देना है और किस तरह की चूक ना हो जाए। तो उसको लेकर जिला प्रशासन और जगह जगह पर नोएडा में प्याऊ बनाए हुए करीब जब बात करें 2 दर्जन से अधिक नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में मच्छी के जो बर्तन होते हैं उसमें प्याऊ लगाए जा रहे हैं। पिछली अगर बात करें तो करीब 50 से अधिक नोएडा अथॉरिटी में ऐसी जगह चिन्हित की थी जहाँ पर जो आम लोग मारुति बस स्टैंड की बात की जाए चाहे चौराहे की बात की जाए तो ऐसे कई एरिया चिन्हित पर अगर अभी अप्रैल की 20 तारीख में टेम्परेचर तो आने वाले समय में काफी टेम्परेचर देखने की बात किया है तो करीब 45-46-47 डिग्री का टेम्परेचर किस तरह पहुंच जाएगा अप्रैल महीने में। ठीक है विजय, हमारे साथ शशि नायर भी हिसार से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। शशि, फिलहाल देखिए जिस तरीके से मौसम का रुख बदल चुका है, अगर मैं हरियाणा के ओवरऑल बात करूं तो 40 से 45 डिग्री के बीच में भी तापमान देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल हिसार में क्या हालात हैं? क्या उसी तरीके की प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है या अभी फिलहाल थोड़ी राहत है? जी शशि। देखिए, अप्रैल की शुरुआत जो थी वो बहुत अच्छी रही। हालांकि किसानों के लिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा ज़रूर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि कुछ जगहों पर ओलों के कारण फसल का नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में ओवरऑल जो मौसम था वो बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण काफ़ी सही रहा था। लेकिन अब जिस तरह से मौसम विशेषज्ञ चाहे IMD हो चाहे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो, दोनों ने कहा था कि 19 तारीख यानी कि 19 अप्रैल के बाद से मौसम के में जो गर्मी के तेवर हैं वो विशेष रूप से देखने को मिलेंगे और वैसा ही कुछ नज़ारा हिसार में भी है। ओवरऑल में अगर हरियाणा की भी बात आपसे करूं तो हरियाणा में इस वक्त रोहतक में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो दर्ज किया गया है 42.3 डिग्री सेल्सियस। हिसार में ये आंकड़ा 41 का है और साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एकदम से मौसम ने फिर से करवट ली है और आने वाले जो अगले खासकर जो अगले 3 दिन हैं वो विशेष रूप से आम जनता को अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि लू के थपेड़ों के साथ साथ जो हवाएं हैं वो तेज़ हवाएं भी चल रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हरियाणा में अगले जो 3 दिन है वो खास अहम रहने वाले हैं गर्मी को लेकर। खासकर अगर मैं उसमें ज़िले बताऊं आपको तो जैसे रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, पंचकुला है, अंबाला है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है जहां पर आपको लू के थपेड़े सहने पड़ सकते हैं। और फिलहाल अगर मैं आपको हिसार की बात भी करूं तो अभी 12 बजे, लेकिन
हिसार में सड़कें जो हैं वो सुनसान नज़र आ रही हैं क्योंकि कड़कती धूप में कोई बाहर नज़र नहीं आ रहा। तो फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आज से आपको तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि वो आंकड़े और ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अगर मैं आज की ही बात करूं तो तापमान जो हिसार का था वो 39 डिग्री से सीधा 42 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुंच गया है। तो आने वाले जो दिन हैं वो गर्मी से भरे हो सकते हैं, खासकर जो अगले 3 दिन हैं यानी कि 21, 22 और 23 अप्रैल को मौसम में आपको वो गर्मी देखने को मिल सकती है जो अमूमन मई या जून के महीने में देखने को मिलती है। तो फिलहाल गर्मी के ये थपेड़े विशेष रूप से हरियाणा और एनसीआर में तमाम जगहों पर देखने को मिलेंगे। इसको लेकर आईएमडी ने भी, और अगर मैं हिसार की बात करूं तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहतक में जो है कल सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस, और हिसार में ये आंकड़ा 41 डिग्री सेल्सियस का रहा। तो अगर पूरे हरियाणा में तमाम ज़िलों में तापमान जो है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक है, और आने वाले दिनों में इसमें कोई दो राय नहीं कि जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है, जो कि आपको अमूमन मई या जून के महीने में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो है वो गेहूं की बिक्री का सीज़न भी वैसे तो 15 मई तक जारी रहता है, लेकिन जो भीड़ वाला सिलसिला है वो भी अब 3 या 4 दिन का रह गया। लेकिन फिर भी उन्हें सलाह दी गई है कि वो बारिश की बजाय तेज़ हवाओं से अपने जो गेहूं को बचाने के लिए तिरपाल ज़रूर अपने साथ रखें, और साथ ही साथ अपनी जो कट चुकी है फसल उसको लेकर सजग रहें। ठीक है शशि, अभी फिलहाल मैं देवेश के पास जाना चाहूंगी। देवेश देखिए, फिलहाल मैं आपसे तस्वीरें देखना चाहूंगी। आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके का अभी टेम्परेचर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है। और एक और जानकारी मैं लेना चाहूंगी, अभी मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया था कि आने वाले दिनों में आंशिक तौर पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। क्या ये होगी या फिर इसी तरीके से अभी लू का अलर्ट जारी किया गया है? जी देवेश। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया कि हल्की जो है बूंदाबांदी हो सकती है, आसमान में जो है बादल छाए रह सकते हैं। तो इसको लेकर लगातार मौसम विभाग अपनी तरफ से जो अनुमान है वो लगाता रहता है। लेकिन अगले 1 सप्ताह जो है दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत भरी गर्मी जो है वो पड़ने वाली है। इस वक्त हम नई दिल्ली के इलाके में ही मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा देते हैं। जो की धूप है वो कड़ी धूप आपको देखने को मिल रही होगी क्योंकि लगातार जो मौसम है वो गर्म बढ़ रहा है। तापमान जो है लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और अनुमान भी जताया गया है आज 39 डिग्री से 41 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान बना सकता है। और आने वाले दिनों में यानी कि अगले 1 सप्ताह में जो मौसम है उसमें और ज़्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी और जो तापमान है वो 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। आपने को हमारे सहयोगी जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि 42 डिग्री तक हिसार में पहुंच गया, तो इसी तरह दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 45 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान पहुंच सकता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। जिस तरह से अचानक से मौसम में बदलाव होता है, कभी बादल छाए रहते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और फिर अगले 1 से 2 घंटे में ही मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, कड़ी धूप निकल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। उनको अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखने की बेहद ही आवश्यकता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो है गर्मी दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्र है वहां पर पड़ती है और तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है लोग अपनी सेफ्टी के तौर पर या तो अम्ब्रेला जो डॉक्टर्स गाइड करते हैं या फिर फुल स्लीव के कपड़े, इस तरह की चीज़ें का उपयोग करें जिससे इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। और मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया कि अगले 1 सप्ताह और लोगों की मुसीबत इस गर्मी से बढ़ सकती है, तो 45 डिग्री के आसपास जो है तापमान पहुंच सकता है। जी ठीक है देवेश और विजय और शशि।